और ये बीच में हमको विषयांतर करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत अहम खबर आ रही है। निषाद पार्टी को 10 सीटें देगी भारतीय जनता पार्टी। सहयोगियों के साथ बीजेपी का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। संजय निषाद की निषाद पार्टी को 10 सीटें देने वाली है भारतीय जनता पार्टी। पहले खबर आ रही थी कि 12 सीटें दी जा सकती हैं और 18 सीटें दी जा सकती हैं अपना दल को, लेकिन अब पता चल रहा है कि 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर दी हैं। अभिषेक उपाध्याय इस बारे में और ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं। जी अभिषेक। जी बिल्कुल, देखिए हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 10 सीटें फाइनल की हैं अपना दल को बीजेपी ने, और जबकि जो डिमांड थी वो डिमांड 15 सीटों की थी। जो नेगोशिएशन शुरू हुआ था वो 18 सीटों शुरू हुआ था। उसके बाद हमारी बात हुई निषाद पार्टी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने कहा 15 सीटें, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है हमारे पास 10 सीटों पर बात फाइनल हुई है। जो 10 सीटें उनको दी जाएंगी बीजेपी के कोटे से। जी, तो क्या अपना दल को लेकर भी फाइनल हो गया है कुछ, या अभी उधर फाइनल होना बाकी है? देखिए अपना दल को लेकर के भी जो हमारे पास जानकारी है वो 20 के आसपास सीटों पर बात मुकम्मल हो रही है और उसके नजदीक ही ये रहेगी। 20 का एक बेंचमार्क है, क्योंकि वो मांग रहे थे 25 के करीब, लेकिन बात होते होते 20 के आसपास है, तो उम्मीद यही है कि उसके आसपास ही ये सीटें उनको दी जाएंगी। अब से कुछ देर पहले जो खबर आ रही थी अभिषेक, आ रही थी कि 18 और 12 शायद फाइनल हुआ है अपना दल के लिए, 18 और 12 निषाद पार्टी के लिए। अब ये 2 और कम 10 पर फिगर पहुंच गया है। जी बिल्कुल, देखिए वो उसकी वजह ये है कि एक फार्मूला ये भी निकाला गया है कि कुछ सिंबल बीजेपी का होगा और बीजेपी के सिंबल पर भी लड़ाया जा सकता है, ये भी एक फार्मूला निकाला गया है। लेकिन जो कोटे में सीटें जा रही हैं, एक पार्टी के कोटे में जो सीटें दी जा रही हैं, वो कोटा जो है 10 का फिक्स किया गया है। जी अच्छा, तो ये एक्चुअली आप ये बता रहे हैं कि उस सिंबल से जो लोग कैंडिडेट आएंगे मैदान में वो 10 होंगे, लेकिन ये भी संभव है कि इनके कैंडिडेट हों लेकिन सिंबल हो भारतीय जनता पार्टी का, और इस हिसाब से एक्चुअली जो फिगर है वो ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर सिंबल वाइज देखेंगे तो वो 10 कैंडिडेट्स हों। देखिए ऑफिशियल जो फिगर है वो मैं अब आपको बता रहा हूँ, वो 10 है फिगर। उसके बाद का जो फिगर होता है वो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट का फिगर होता है। काउंट जो करने वाली बात है वो 10 है। और भोजन भरी थाली, ये निषाद पार्टी का चुनाव चिन्ह है। संजय निषाद ये कह रहे थे कि हम 90% अपने ही सिंबल पर लड़ाना चाहते हैं, भोजन भरी थाली पर। तो इसीलिए उनकी डिमांड थी कि हमारा कोटा हमको अलग से दिया जाए, और उसके बाद की बातें वो पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के तौर पर होंगी। तो वो जो कोटा उनके लिए तय हुआ है दिनेश, वो 10 सीटों का तय हुआ है। और अब इस बारे में कुछ ही देर में औपचारिक ऐलान भी होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है जिसमें इस बात का ऐलान भी हो सकता है कि सहयोगियों के साथ क्या फॉर्मूला फाइनल हुआ है। अभिषेक उपाध्याय उससे पहले आपको ये जानकारी दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां होने वाली है वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर बाद सहयोगियों के साथ क्या कितनी सीटें फाइनल हुई हैं, इसको लेकर भी औपचारिक ऐलान होगा। मतलब उधर भी जो आप कह रहे हैं वो 20 से नीचे 18 के आसपास का कोई फिगर हो सकता है अपना दल के लिए। देखिए आप 20 का एक बेंचमार्क मान के चलिए, 20 के ही आसपास होगा। चूँकि अपना दल से नेगोशिएशन जो है थोड़ा लंबा चला है, उनकी जो डिमांड थी वो कहीं ज़्यादा की थी, लेकिन जो ज़मीनी हालात हैं, जो बीजेपी के अपने जो कैंडिडेट हैं और जो सीटें, जिन सीटों पर बीजेपी ने अच्छा किया है, तो उन सीटों को देने में थोड़ा सा वो जो आपस का नेगोशिएशन था वो खिंचा है लंबा। और हमारे पास जो जानकारी है वो 20 के फिगर की है। 20 के फिगर के आसपास मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेगोशिएशन ये दोनों ही पार्टियों के बीच में लंबा नेगोशिएशन चला है और बहुत कुछ इसमें लास्ट मोमेंट के नेगोशिएशन का भी हिस्सा है। मैं आपकी बताई खबर को दोहरा देता हूं अभिषेक, ये अहम खबर देख लीजिए, ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। निषाद पार्टी को 10 सीटें देंगी भारतीय जनता पार्टी और अपना दल को मिल सकती है करीब 20 सीटें। कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगियों पर औपचारिक ऐलान भी क्या हुआ है सीटों के समझौते को लेकर, वो औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। अभिषेक, तो अब क्योंकि ऐसे में दोनों ही तरफ के लोगों को विन विन लगना चाहिए, विन विन सिचुएशन पर ही आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या दोनों तरफ के लोगों को विन विन लग रहा है?
देखिए जो हमारे पास जानकारी है वो सहमति से हुआ है और फाइनली ये दोनों ही पार्टियां, दोनों ही सहयोगी दल सहमत हो गए हैं और इसमें लंबा नेगोशिएशन चला। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, यूपी बीजेपी की जो टीम है, ये सब इन्वॉल्व रहे हैं और ये कई राउंड चला है नेगोशिएशन। तो उसके बाद जो है ये सहमति हुई और इस सहमति में ये विनिंग फार्मूला और उस स्थान विशेष का जो समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, वो बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। और ये भी देखा गया है कि टक्कर किससे हो सकती है। ये भी एक संभावित उम्मीदवार और संभावित पार्टी, जैसे कि पूर्वांचल में अगर समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन दल है, उनमें से किसके साथ आमना सामना, कई फैक्टर इसमें ध्यान में रखे गए हैं और हमारी जानकारी ये है कि ये सहमति के दायरे में चीज़ें हुई हैं। जी, और जाहिर है इस पर निगाहें रहती हैं साथ में मेन ओपोनेंट्स की भी, कि क्या हो रहा है, सहयोगियों को कितना अकोमोडेट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, किस तरीके से इक्वेशंस बन रहे हैं, क्योंकि ओपोनेंट की स्ट्रैटेजी से ही काउंटर स्ट्रैटेजी बनती है। आपको क्या लग रहा है, चीज़ें कैसे उभर रही हैं अभिषेक इस लिहाज से? देखिए अब मामला, अब जो है मामला ये दिनेश, ये ओपन फील्ड में आ चुका है। सारा मामला इस पे फंसा हुआ था कि बीजेपी के, देखिए दो प्रमुख बीजेपी के एलआई हैं इस पूरे चुनाव के मैदान में। एक निषाद पार्टी है, दूसरा अपना दल है। अब अगर इन दोनों से चूंकि ये फाइनल हो गया है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अब ओपन, अब ऑल एंड आउट ये इलेक्टोरल वार शुरू हो जाएगा। चूंकि अपने घर को दुरुस्त करना एक बड़ी चुनौती थी और थोड़ा असंतोष के स्वर भी थे। हमने अनुप्रिया पटेल का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कुछ बातें कही थी। उन्होंने हालांकि ये बिल्कुल नहीं कहा था कि बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी उनकी बातों से झलक रहा था कि कुछ बातों पर उनका मतभेद कायम है। ऐसे ही डॉक्टर संजय निषाद का भी हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी कुछ असंतोष के स्वर दिखाए थे। लेकिन आखिरकार चूंकि ये फाइनल राउंड की बातचीत होने के बाद संतुष्ट करके एक फिगर पर रजामंद हो जाना, ये एक तरीके से कामयाबी कही जाएगी अपने सहयोगियों को साधने की दिशा में। बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, अभिषेक ने आपको जानकारी दे दी है। कुछ देर बाद आप इसका औपचारिक ऐलान होते हुए भी देखेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ होने वाली है। इन खाली कुर्सियों पर जैसे ही आकर लोग बैठेंगे और जानकारी दी जानी शुरू होगी, हम आपको एक बार फिर यहाँ लेकर आएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।